श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते। अशोच्यान, अब इसका एक एक शब्द का हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, अन्वेषण करते हैं। चुप बच्चों, वर्षा बोलना नहीं है। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच अशोच्यान अन्वशोचः। अन्वशोचः का मतलब शोक करना और खूब शोक करते रहना, और अशोच्यान मतलब जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अन्वशोचस्त तो नहीं करना चाहिए लेकिन तब भी करे जा रहे हैं। शोक नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। ज्यादातर हमारी चिंताएं यही हैं, ऐसी चिंताएं हैं जो लेके बैठे हैं। एक बार सोचो तो सही कि जिस मार्ग में हम चल पड़े हैं, क्या उस मार्ग में इस चीज की चिंता होनी चाहिए? ज्यादातर चिंताएं ऐसी चीजों की हैं जो हमें चाहिए नहीं, जो हमारे फायदे की नहीं, और जो हम समझ रहे हैं फायदे की हैं वो भी ज्यादा दिन तक फायदा देंगी या नहीं देंगी, ये बहुत संदिग्ध है। जैसे मान लीजिए किसी को चिंता होती है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, तो तो इस बात की पहले तो चिंता होती कि अरे विवाह नहीं हो रहा। अब वो बहुत चिंता कर, थोड़ा प्रयास करना, जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास का एक स्थान, एक समय बना लेना चाहिए। लेकिन आप एक बार गौर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ज्यादातर हमारी जो चिंता है वो सब ऐसी ही चिंता है जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसी चिंताएं हैं जिसकी चिंता हमको नहीं करनी ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर जस्ट मेंटल प्रॉब्लम। इवन द फिजिकल प्रॉब्लम्स आर मेंटल प्रॉब्लम्स। 60% महाराज कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर जस्ट मेंटल प्रॉब्लम्स। सो एक बार थोड़ा गौर करके देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो चिंता हमें है, जिस चीज की चिंता है, क्या वो हमारे जीवन के लक्ष्य में कोई बाधा है? और जीवन के लक्ष्य से मान लो पहली चीज ये नहीं हुआ तो कितना अमाउंट है उसका? बहुत ज्यादा भी नहीं है। और मान लो जिस चीज की चिंता कर रहे हैं, जिस चीज की हम चिंता कर रहे हैं, जिस चीज की हम चिंता कर रहे हैं वो मिल भी जाए तो पता नहीं वो कैसा हो सकता है कि विवाह होने के बाद कुछ गड़बड़ हो जाए। बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन, इसलिए प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक चीजों के लिए। उसको आध्यात्मिक बना करके हम कृष्ण भावना भावित रहने का प्रयास करें। भगवान से प्रार्थना भी इसी चीज की करनी चाहिए। ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि भगवान मेरी शादी करा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। कि हे भगवान
मैं स्त्री के शरीर में हूँ या मैं गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, तो मुझे, मैं अपनी कृष्ण भावना को बनाए रखूं, ये मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। अगर गृहस्थ आश्रम में इस तरह से जा करके अभी जो जो भी मुझे पति मिले, वो कैसा हो, वो भक्त हो या ऐसा हो कि हम भगवान की सेवा में दोनों लगे रहें, मैं कृष्ण भावना भावित रहूं, इस तरह का मुझे वर, आप, अगर आपकी इच्छा हो तो हमें मिले। तो इस तरह की इच्छा तो ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भौतिक इच्छा उसको करते हैं, पता नहीं वो पूरा होगा कि नहीं, पता नहीं वो उस तरह से पूरा होगा कि नहीं, तो इतनी चिंता व्यक्ति करता है। लेकिन भगवत गीता ये कह रही है कि अशोच्यानन्व शोचस्तम, तुम ज्यादातर जो भी सोच रहे हो, जो भी चिंता कर रहे हो, अभी लिस्ट बना के देखो, जिस चीज की चिंता कर रहे हो वास्तव में चिंता करने योग्य ही नहीं है 50%, अरे 60% तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, कि करना ही नहीं है इसको, तो सोचना ही नहीं। जैसे कि चिंता होती है कि पड़ोस में उनके घर पे जब उनकी बेटी की शादी हुई, तो उसमें डीजे भी आया था और सर्कुलर गार्लैंड वाला भी आया था और ये भी था और वो भी था। तो हमें चिंता होती है कि हमारी बेटी की शादी में भी ये सब चीजें होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और फिर हम उनको दिखाएंगे कि हम कितनी अच्छी शादी करके आए। लेकिन क्या इसकी चिंता करनी चाहिए? अरे जो चिंता, सच में मैंने देखा, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, एक चीज बस नहीं हुआ है, उसी की चिंता बस लगा हुआ है, बाकी इतना कुछ ठीक चल रहा है। आजकल शॉर्ट वीडियोस में नहीं आप देखते हैं, वो भक्त शेयर भी करते हैं कि कितना कि किस बात की चिंता, एक गाना चलाते हैं ना। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, गाना तो उन्होंने बना दिया है, हमारे यहाँ साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। नहीं, हमको चिंता है, लेकिन क्या है, हमें इसके आगे का वर्जन ये है, हमें किस बात की चिंता नहीं है, हमारे साथ है रघुनाथ तो हमें रघुनाथ की चिंता है, हमें तो रघुनाथ की चिंता लेनी है। नहीं, ये नहीं कि हमें कोई चीज चिंता नहीं, रघुनाथ जी का यूज कर रहे हैं, रघुनाथ जी हमारी चिंता हटाने के लिए हमारे नौकर है क्या, कितना सैलरी देते हैं उनको? हम्म, कितना सैलरी देते हैं? बस यही जो माला मुला करके, ये जो करके सैलरी पे उनको काम पे लगा दिया है क्या? नहीं नहीं, वैष्णव सिद्धांत ये नहीं, वैष्णव सिद्धांत ये कहता है, हम हमें हर वक्त किसकी चिंता है? रघुनाथ की चिंता है, भगवान का भक्त, मेरा जो चेतना है वो भगवान में लगा रहे, उसकी चिंता, मेरे गुरु के आदेश का मैं दृढ़ता से पालन कर रहा हूं कि नहीं, इसकी चिंता। कई बार लोगों को प्रचार की बड़ी चिंता हो जाती है, ये जो प्रचार की चिंता है ये बद्धावस्था में हमको नहीं होनी चाहिए। क्यों बताएं तो, ये एक भौतिक इच्छा है। बद्ध अवस्था में कई बार हम क्योंकि काउंट बढ़ाने, लोग हमको जय जय बोलने, या हमारे लोग ज्यादा हैं, या हम ज्यादा वैल्यू बढ़ रही है हमारी, सब लोग हमको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये इसी वजह से हम प्रचार करते हैं। ज्यादातर केस में मैंने एक बार पूछा हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से कि महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि मुझे कंपैशन आना चाहिए लोगों के प्रति, तो मुझे तो नहीं आता ऐसे दया। तो महाराज कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, तुम झूठ नहीं कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, ये बात सही है। अगर हमको सच में दया आती तो सबसे पहली दया तो हमें खुद पे आनी चाहिए। अरे हम फंसे हुए हैं, 4 नियम का पालन कर नहीं पा रहे, जो बेसिक है वही तो पालन अभी कर नहीं पा रहे।
तो कह रहे सबसे पहले दया सबके ऊपर आने लगती, ये ऐसे ही है जैसे एक व्यक्ति भूखा नंगा घूम रहा है और वो कह रहा है भाई कैसे बेचारे ये लोगों को खाना मिलेगा। अरे भाई उतना ऊंचा सोचने लायक हम हैं? हम जब भूखे रहते हैं तो सबसे पहले हमें ये चिंता होती है कि भैया हमारा खाना एक्चुअली। प्रचार की तो बड़ी चिंता है सब। क्यों? क्योंकि उसमें फॉलोअर्स मिलते हैं, उसमें ये इसके लिए बहुत लालायित रहते हैं। अरे लेकिन ये बता रहे हैं कि ए नहीं, गुरु का आदेश है, गुरु जी ने बोला है ऐसे करने के लिए, इसलिए हम करते हैं। हम्म, तो why do we preach? We preach because we have been instructed by this spiritual master, and it is a part of our sadhana as instructed by the spiritual master to do this as a sadhana for our purification. So we are preaching for our purification, which is not dependent on the count of people. It is dependent on our efforts to enhance the quality of heart of those people whom we are connecting to Krishna. If even one soul, एक व्यक्ति भी अगर शुद्ध भक्त बनता है तो वो सक्सेस। ना कि हजारों लोग आगे सब लोग ताली बजा रहे हैं तो या भाई देखो हमने बड़ा कार्यक्रम कर दिया है, लैंप लाइटिंग हुई थी, यहाँ भी लैंप वहां भी लैंप, सब जगह लैंप था, सब लैंप लाइटिंग करते हुए दांत खोलते हुए सबकी फोटो ली गई, सब मुस्कुरा रहे थे। भाई ये तो कोई भी कर लेता है। आप देखो ये कोई दूसरी संस्थाएं प्रोग्राम करती हैं, 20-20 हजार 50-50 हजार लोग आते हैं, तो उनमें कोई आध्यात्मिक बल भी नहीं है। वो तो सीधा कह रहे हैं कि रामकृष्ण महापुरुष थे, वो लोग कृष्ण भगवान नहीं थे, उनके प्रोग्राम में 50 हजार लोग आ गए। जो कि कह रहे हैं कि इंडिया में ही रहते हुए अभी राम मंदिर का इतना संघर्ष चला है, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं राम तो महापुरुष है, ऐसे ही भगवान नहीं है, बेचारे क्या करें, भगवान बन नहीं पाए, बड़ा मेहनत किया उन्होंने। लेकिन अब ये अपने इनके संस्था में आप जाइए तो ये प्रॉपरली ये कहते हैं कि हाँ ये लोग क्या करें, बहुत ट्राई कर रहे थे पर मैंने कहा हो नहीं पाया बेचारे, क्या करें। कृष्ण थे तो मेहनत तो किए, महापुरुष तक पहुंच पाए, बेचारे भगवान नहीं बन पाए। तो और इनके प्रोग्राम में 50 हजार लोग आते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? अपना अन्वेषण करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि बात तो सही है, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता है। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, बात सही है। लेकिन ये सब करवाने के लिए भगवान को हम हैं क्या? नहीं नहीं, अरे ये नहीं चिंता होनी चाहिए। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन में भजन कर रहे थे, धूप लग रही थी, राधा रानी आई उनको छाया करने के लिए। धूप लग रही थी तो राधा रानी आई छाया करने के लिए, सनातन गोस्वामी ने देख लिया। सनातन गोस्वामी ने बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि तुम राधा रानी को अपनी सेवा में क्यों लगाना चाहते हो, एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते? यू विश टू एंगेज कृष्णा इन योर सर्विस, कृष्ण से सेवा ले रहे। कृष्ण और कृष्ण के भक्त मेरी सेवा। ऐसे मैंने देखा रथ यात्रा में रथ के ऊपर चढ़ने का एक बड़ा ही क्रेज है। तो ये सन्यासी वगैरह रहते हैं भाई, वो लोग चढ़ते हैं। अरे भाई 40 साल उन्होंने सेवा किया, वो चढ़ भी गए रथ पे तो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी तो स्पिरिचुअल हो गई। अरे 40-50 साल से खाली कृष्ण की सेवा की बाबा। हम भी अभी ज्यादा साल नहीं हुए, 10-20 साल हुए होंगे, हम भी कोई बहुत ज्यादा हमें भी नहीं हुआ, लेकिन हम सोचते हैं हम रथ पे चढ़ेंगे और लोग मेरा भी रथ खींचेंगे। तो रथ पे अब 5 लोग हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी और साथ में मैं, मेरे भी मुझे भी खींचो, आगे चल के मैं भी जगन्नाथ जी बनूंगा।
थोड़ी देर के लिए कोई बोल दिया अपना चरण, नहीं तो रथ के नीचे चढ़ना चाहिए। अपने पर्सनल, कोई बहुत सन्यासी हैं, वरिष्ठ हैं, कोई है वो अपना वहां पे हैं, जो अपना कर रहे हैं। अगर ये हार्ट वाले रेस में नहीं जीतेंगे तो गुरुवाष्टकम कर एक, मैं पहले भी आपको बताया, एक बार रिवाइज करते हैं। शरीरम स्वरूपम, ये आदि शंकराचार्य ने लिखा। हम्म, क्या लिखा? श्री शंकराचार्य जो है इसको लिख रहे हैं, लेकिन है बहुत अच्छा। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नं गुरोराङ्घ्रिपद में ततः किं ततः कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरोराङ्घ्रिपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगन्ध्यं सुपद्यम करोति। क्या कह रहे हैं तो इसको पहले बताते हैं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो, सत्कीर्ति तुम्हारी चारों ओर यूट्यूब में लाइक हो, सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, तुम्हारे ही वीडियो सारे स्टेटसों में हो, सारे लोग शॉर्ट वीडियोस भी तुम्हारे ही देख रहे हो, सब लोग कह रहे हो कि तुम बहुत फेमस व्यक्ति हो, सब जगह सारे चैनलों पे तुम्हें बुलाया जा रहा है, सब लोग तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मन की बात प्रभु जी के साथ। लेकिन प्रभु जी के मन की बात तो सच में कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि मन की बात प्रभु जी बताएंगे नहीं, कि गुरु के आदेशों में अभी तक आसक्ति नहीं। इन सब चीजों में आसक्ति हो गई कि मैं फेमस हो जाऊं, यूट्यूब सेलिब्रिटी हो जाऊं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ए 40 रुपीज गार्लेट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम petty pleasures of praises of the words of these people. Why didn't you join politics then? Become an MLA, sir. Try to become an MLA. You have done so much. You can become an MP. कह रहे हैं कि कीर्ति चारों ओर फैल फैल जाए, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु के आदेश पालन करने में अभी आसक्ति नहीं। अरे 4 नियम पालन नहीं कर पा, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करने के लिए बोला गया, वो आदेश में तो आसक्ति नहीं हुई। बोला गया कि ध्यान पूर्वक जप करो, उसके साथ और कुछ मत करो बाबा, लेकिन वो तो हमसे आसक्ति नहीं हो पाई, गुरु के आदेशों में आसक्ति नहीं हो पाई। हाँ, ये बढ़ गया बढ़िया, क्या शरीर रूपवान हो, ये पता लगा लिए कि कैसे नारियल का तेल लगाने से कैसे बहुत सुंदर होते। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम। चिंता लगी हुई है, देखो किस बात की चिंता है। अरे कृष्ण की चिंता होनी चाहिए ना, हमें अपनी चिंता, वो तो सही गाना है, गाना तो सही है, नहीं नहीं, क्या पता नहीं कैसे हो ना, हम कुछ अच्छा है वो लिरिक्स, लेकिन मुझे पता नहीं। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता,
शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो दिन रात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अच्छा, खाने की नहीं, पीने की, मरने की, जीने की नहीं है। हाँ तो ये चलो ठीक है, फिर उसके बाद तो कुछ अच्छा ही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा नाम अनवरत चल रहा है, वो चिंता होनी चाहिए। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। तो हमको किस बात की चिंता होनी, हम हाँ ठीक है, हमको नहीं चिंता होनी चाहिए इसकी, अपने भरण की चिंता नहीं होनी चाहिए, अपने मेरा कैसे होगा इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं तो किस बात की चिंता। तो ठीक है, ठीक है, अगर ये कहते हैं तो ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि बिन बात की चिंता, खैर ठीक है, मतलब दे आर सेइंग, तो ये हमारा जो चिंता, ज्यादा प्रचार का चिंता नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का नाटक है जो अभी फैल गया है। अरे हमको अगर प्रचार की चिंता हो, प्रचार का मतलब है बद्ध जीवों के ऊपर दया। अरे तो सबसे पहले तो जो द मोस्ट ऑब्जर्व्ड बद्ध जीवा इज यू योरसेल्फ। जिस बद्ध जीव को सबसे ज्यादा आप देख सकते हो पूरी तरह से, देखो दूसरों को तो हमने देखा, दूसरे लोग तो बाहर से दिख रहे होंगे कि बहुत डिवोटी है, और अंदर ईयरफोन में, रेडियो में दूसरे फिल्म के गाने सुन रहे हैं। तो हम तो उनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि कौन क्या है, लेकिन अपना तो सबको पता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ओह समय हो गया, इसको आगे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सही बात यही है कि जितनी चिंता हमें है, एक बार सोच के देखिए, 60% तो करने वाली ही चिंता नहीं। 20 साल और बचे हैं, हम ही कौन सा बहुत दिन यहाँ पे रहने वाले। अरे 40 साल के हो गए, 60 साल के बाद तो वैसे ही पालक का सूप पीना है। 60 साल के बाद तो वैसे ही पालक का सूप पीना है, तो कौन चिंता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा बने, मैं बनूंगा श्री श्री 1008 गुनगुनानंद स्वामी जी महाराज, और फिर सब लोग झुकेंगे मेरे सामने, जहां से मैं चल दूंगा सब पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मलोक, मंगल ग्रह वगैरह भी मैं थोड़ा बहुत जाता रहूंगा बीच बीच में। एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं आप? इस चीज को समझना चाहिए। फिर भी चिंता है, बहुत चिंता है। इसलिए कह रहे हैं अरे पता नहीं कितनी चिंता। उसके बाद जब पता चलेगा, तो 60 के बाद जो 20% है, वो तो बहुत छोटी चीजों की चिंता है। किसी ने 1500 रुपए ले लिए, नहीं दिए, बस वो 1500 के बारे में सोच सोच करके, सोच सोच करके, सोचते 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 सोचते, या 6000 रुपए मान लो, 6000 रुपए ले लिए। भगवान का पैसा है अलग बात है, तब तो व्यक्ति जो मंदिर में ब्रह्मचारी लोग हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई भगवान का पैसा है, दिस शुड नॉट बी मिसयूज। जैसे अब क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में अगर होते, तो कितना चिंता होती कि ये लैपटॉप और ये जो फोन है ये खराब हो रहा है, तो मेरे को नहीं खराब होना, तो चिंता रहती। अब क्योंकि भगवान का है, इसलिए आपको तो केयर करना चाहिए। अगर भगवान की संपत्ति है तो उसके लिए करना चाहिए, लेकिन उस चीज को देखना चाहिए कि कितना टाइम हम उसको दे रहे हैं, उस चिंता को। दोस्त था, दोस्ती यारी में 5-6 हजार रुपए गए थे घूमने, खर्च हो गए ज्यादा। अब वो इन्होंने बोला नहीं प्रभु जी, ये बोल नहीं रहे, अब इतनी सोच रहे हैं भाई, भैया क्या करें फिर, माला माला छोड़ दें।
ठीक है, चिंता करने का शेड्यूल बना लेना चाहिए, आधा घंटा चिंता करेंगे रोज, इतना चिंता। और अभी 20 साल बाद ना सब लोग एकदम पैक करेंगे आपको, आपको लगता है एकदम पैक करते हैं? अभी आजकल ज्यादा लंबा नहीं जीता कोई, ऐसा पैकिंग होती है ना, जैसे ही मरता है कोई व्यक्ति ऐसा पैकिंग होती है, बॉडी एकदम लकड़ी के जैसे हार्ड हो जाएगी, पैर भी मुड़ेगा नहीं, सब कुछ ऐसा पैकिंग करेंगे ना, तुरंत कपड़ा अरे पहनाओ पहनाओ, अरे लगाओ 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 लगाओ, तुरंत चंदन वंदन लगाते हैं, तुरंत तुरंत हल्दी चंदन सब लगाया और तुरंत आग लगा दिया, फूक दिया, हो गया खत्म, चलो। बहुत दिन से जो प्लान बना रहे थे हो गया सब। थोड़ी देर तक लोग वहां पे आंख वाख रगड़ेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे अरे मेरा टिकट ही वेटिंग है यार, टिकट। वहीं पे जहां वो व्यक्ति को जलाया वहीं पे यही चिंता है कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। जहां जलाया है वहीं पे टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, अभी चिंता है क्यों जल्दी जाना है, अरे बिजनेस खराब हो जाएगा। ग्राहक प्रभु जी दुकान बंद कर देते हैं ना, ग्राहक चले जाते, अरे ग्राहक एक दिन चले ही जाए, चले जाएंगे पक्का, वो भी तो मरेंगे, ग्राहक भी तो नहीं मरेंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के जो केयर नहीं करना है, जो वस्तुएं हैं उसकी केयर करनी, जितना प्रयास उसको करना चाहिए उतना निर्धारित करके उतना प्रयास कर लिया, तो उसके बाद फिर अब जैसे मान लो आपका फोन खो गया, तो क्योंकि भगवान ने आपको दो हाथ दो पैर ये इतना बड़ा बुद्धि दिया है, तो उसका यूज करना चाहिए, खोजना चाहिए अच्छे से, फोन को खोजना चाहिए, ठीक कुछ टाइम। लेकिन उसकी वजह से माला भी डिस्टर्ब हो रही, सारा चीज डिस्टर्ब हो रही, अरे सोचो तो सही, 20 साल बाद जब मरोगे तो एप्पल का फोन लेके जाओगे क्या? नहीं लेके जाओगे, नहीं लेके जाएंगे भाई, कोई फोन नहीं लेके जाते हम, कुछ भी नहीं लेके जाते, सारा सामान सारे कपड़े सब कुछ कबाड़ के जैसे जाता है। तो 20% तो बहुत छोटी समस्याएं रहती है ना। जैसे कि एक घर में ये हो रहा था कि भाई देवरानी जो रहेगी वो शाम को कुकिंग करेगी, सारा संभालेगी, और जेठानी जो है वो सुबह कुकिंग करेगी, ठीक है। अब जेठानी ने जो कुकिंग किया उसमें बच्चों ने बाद में कुछ किया होगा, जो भी बर्तन जो है वो जूठे रह गए, 4-5 बर्तन थे, वो चार पांच बर्तन जो जूठे थे उसके लिए इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। ओहो हो, पूछो मत। उसके लिए 4-5 दिन लगे, जो भी आता उसको यही बताया जाता कि ये जूठे बर्तन छोड़ देती है, जो भी गेस्ट आया सबको बताया गया, सारे रिश्तेदार में ये बता दिया गया कि जो जेठानी है वो जूठे बर्तन छोड़ देती है। और छोड़ा था कुछ बच्चों ने बाद में मैगी खा के। बेचारी भी कोई गलती भी नहीं, और अगर सच में जाते बर्तन धोने के लिए तो मुश्किल से 3 मिनट लगते उन बर्तनों को धोने में। लेकिन बाहर ये मन कितना बड़ा बना देता है, छोटी समस्या को कितना बड़ा बना देता है। ओहो, दुश्मनी सारे जीवन की रंजिश है इस बात की कि मेरा चप्पल एक बार चोरी कर लिया था इन्होंने, ने पहन लिया होगा। तो अब इंडिया पाकिस्तान हो गया, घर में ही, घर के अंदर ही पाकिस्तान इंडिया है। ये उनके एरिया में नहीं जाते, वो इनके फ्लोर पे नहीं जाते, इनकी सीढ़ी उनके घर तक जाती है पर उस सीढ़ी से वो उतर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इसीलिए अपना नया सीढ़ी बनाया है। अब क्या करें, तो फिर सारी चिंता छोड़ दें? नहीं, चिंता छोड़ने का नहीं है, इसको छोड़ नहीं पाएंगे आप, चिंता छोड़ने की चिंता भी एक चिंता है, इसलिए नई चिंता लेनी चाहिए। हर सांस में रहे भगवान के नाम की चिंता, ये चिंता रहे कि मेरा चेतना क्या रहा, मैं आया मदुरई में आया, मीनाक्षी मंदिर में दर्शन किया, मान लो दर्शन नहीं मिला या मिला, जैसे भी हुआ,
किसी तरह से किया, मेरा क्या चेतना रहा, क्या मैं मीनाक्षी देवी से ये प्रार्थना कर पाया कि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति दो, क्या मैं सुंदरेश्वर भगवान जो उनके पति हैं उनसे ये प्रार्थना कर पाया कि भगवान अपने जैसी अनन्य भक्ति दो। हर धाम में आप क्षेत्रपाल के रूप में निवास करते हैं, कितनी सेवा करते हैं भगवान की। आखिर जब शिवजी भी इन कृष्ण की सेवा के लिए पागल हैं, सारी देवी देवता भी इनके लिए पागल है, तो इनके लिए पागल होने में कुछ बात तो जरूर होगी। ऐसा ही नहीं हो सकता कि सारे लोग एक ही व्यक्ति के लिए पागल क्यों हो रहे हैं। अरे एक ही कृष्ण के लिए इतने लोग पागल हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सारी किताबें गलत होंगी। एक ही व्यक्ति, इनफैक्ट मुसलमान भी लोग भी हरे रंग का खंबा बना करके उसके ऊपर चढ़ करके बोल रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह। वो क्या बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह, ऐसे दो इला इला अल्लाह हैया अल्लाह सला, ऐसे दो इला मोहम्मद रसूल अल्लाह। कह रहे हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह बहुत महान है। अरे तो अल्लाह बहुत महान है तो तालिबान तो, ओके प्रभु, ठीक है। आप लोग बस में चलिए। मैं अच्छा हाँ ले ठीक है, मैं आता हूँ, बस आई विल जस्ट कंप्लीट दिस। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम बस में बैठने जा रहे हैं, अभी हमको जाना है श्री रंगम। तो मैं बस एक ये थोड़ा बता रहा था, मैं भी इतना ऊंचा व्यक्ति नहीं हूँ, इतना साक्षात्कार मेरा भी नहीं है, पर ये बात सच है। एक बार सोच के देखिएगा, 60% इज मेंटल। आई एम जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ही इज सेइंग that 60% of our problems are just mental problems. They don't exist. वो है ही नहीं। जिस समस्या के बारे में आप सोच रहे हो उसमें से 60% तो है ही नहीं, और 20% तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही छोटी, मतलब उसको टाइम देने लायक नहीं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी केयर नहीं करना, सामान कहीं फेंक दो, सब कहीं पर नहीं, नहीं केयर करना है, पर उसका समय निर्धारित करना। भाई जो जैसे मोबाइल खो गया तो जहां जहां खोजना चाहिए वहां खोजा, ये इनके पास होना चाहिए वहां किया, सब कुछ किया। आगे समझा भैया वो 20 साल बाद जाने वाला था, अब चला गया, और भी क्या कर, प्रयास किया हमने खोजने का, सब कुछ कहा, सब जगह FIR कर दिया, सारा कुछ करना चाहिए। एक भक्त ऐसे, तो वो सब करना है। वो एक भक्त ऐसे ही है, उसके बाद उनका सब वैसे ही जीवन जी रहे थे। मैं देखा एक भक्त को ऐसे, वरिष्ठ भक्त है, तो मुझे लगा देखो कितने अच्छे हैं। ये नहीं कि रोना गाना शुरू कर, नहीं रोना गाना भी चलो, अगर आपको लगता है किसी को कहना है तो एक्सप्रेस, लेकिन उसकी वजह से रोना गाना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भजन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर, ओ हमने पढ़ा नहीं अभी पुराना, 1 मिनट में इसको कंप्लीट करता हूँ ना, आप ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते। अब जो 20% बचा हुआ है, जिसके लिए हम खूब प्रयास करके चिंता करके कर रहे हैं, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि जब वही व्यक्ति आपको जोर से लात मारेगा, तब आपको वो सारी चीजें जो आपने की हैं वो दर्द करेंगी, बहुत दर्द करेंगी। इसीलिए कृष्ण से जोड़ दो। बच्चों की परवरिश किस लिए कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि ये बच्चा आगे चल के मुझे बहुत कुछ देगा, इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण ने ये दायित्व दिया है, जब मैं इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण कभी अंडे टमाटर नहीं फेंकेंगे आपको। गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। गुरु जी हो सकता है जो वरिष्ठ भक्त है वो हो सकता है आप भी नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने स्पिरिचुअल समझ के उसको किया, उसका 100% फल मिलेगा।
भगवान के ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तो ये मार्केटिंग का स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि सबसे पहला चीज ये है कि तुमने जो मेरा सामान खरीदना तो जो तुम चाहते हो, तुम उसके योग्य हो। पहले तो तुम मूर्ख हो, इस वजह से तुम ऐसा। तो भगवान ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबको बता रहे हैं। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को जो सामान बेचना है उसको ये रियलाइज कराने की भाई तुम्हें बहुत जरूरत है इसकी, तुम्हें बहुत जरूरत है इसकी। तो अप्रत्यक्ष रूप में मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि विद्वान होता है जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करेगा। तो आदि शंकराचार्य एक श्लोक में वो कहते हैं, स्मर नित्य अनित्यता। अच्छा, आदि शंकराचार्य नहीं कहते। श्रील प्रभुपाद इसको कोट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट नो फ्यूचर, दैट्स ऑल, वी मस्ट बी ऑलवेज रेडी फॉर डिस्ट्रक्शन, मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट, नित्य अनित्यता। श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, चाणक्य पंडित को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं। तो ये तो श्रील प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, है ना? क्या कह रहे हैं अपने मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन में? ये कह रहे हैं, avoid this worldly men's association and try to associate with devotees, त्यज दुर्गम संसर्गम, भज साधु समागमम, और फिर स्मरणित्य अनित्यता। ये श्रील प्रभुपाद अपने मॉर्निंग वॉक में होनोलुलु में श्रील प्रभुपाद ने ये दिया है। वैसे इसका एग्जैक्ट वाला मुझे वो चाणक्य पंडित का जो एक्चुअल है, तो ये ठीक है, नहीं अभी मुझे मिल नहीं रहा है। होगा कहीं पर। कह रहे हैं कि हमेशा ये अनित्यता को हमको स्मरण करना चाहिए। इसमें आ नहीं रहा। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चिंता के ऊपर चर्चा किया। इसको मैं आगे, तो अच्छा एक थोड़ा सा बाकी है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं, अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति से समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है, आज या कल इसका विनाश निश्चित है। वह शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको जब भी नहीं समझ में आए कि किसके लिए मैं शोक कर रहा हूँ, वो करने लायक है कि नहीं, तो फोन कर लेना चाहिए, कॉल करके भक्तों से डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है।
तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हाथ मैंने नीचे किया है। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई कुछ कहना चाहते हैं या किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हाथ भी ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो अनम्यूट करके आप बोल। हाँ राजू प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये श्लोक में प्रभु जी बाहरी पहनावे के लिए शोक करना यानी क्या प्रभु जी? बाहरी पहनावे का मतलब वो कह रहे कि भाई बॉडी के लिए शोक मत करो ज्यादा, शरीर के लिए। बाहरी पहनावा मतलब शरीर ना, यही तो है ना? आप यही तो पूछ रहे हैं। जी जी प्रभु जी। हाँ, तो वही मतलब कह रहे कि भाई भौतिक शरीर के लिए बहुत ज्यादा चिंता, तो उसका मतलब ये है कि हम लोगों के लिए ये है कि शरीर के लिए उतनी चिंता करें जितना कि ये चल जाए उतना, मतलब अब लेकिन एक्चुअली ये पता नहीं होता है हमको, ये विवेक नहीं होता हमको कि भाई कितना करें चिंता। तो कुछ दिन गाइडेंस में रहना चाहिए तो हमको पता चलेगा कि किसकी चिंता नहीं करनी, किसकी करनी चाहिए किसकी नहीं। इससे तो भक्तों का संग है। तो कुछ दिन बाद हमको पता चल जाएगा, तो जब ये पता चल जाएगा तो फिर धीरे धीरे हम फिर चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एक कलयुग भी चल रहा है भौतिक है? हाँ वो सामान से हाँ हाँ। राघवेंद्र मौर्य प्रभु, राघवेंद्र प्रभु बोलिए, आप कुछ पूछ रहे हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते? राघवेंद्र मौर्य प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है लेकिन अनम्यूट नहीं कर पा रहे। चलो, लिख के भेज सकते हैं, आप लिख के चैट में भेज। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। ये प्रभु जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है। मुख्यतः आज हमने ये चर्चा किया कि हमें भगवान की चिंता और ले लेनी चाहिए, तब हमारा शुद्धिकरण भी होगा। और चिंता के बिना रह नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान वाली चिंता और ले लेनी चाहिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। एक बार बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक बार एक घर में बहुत झगड़ा हो रहा था, जगह बहुत कम था, ध्यान से सुनना ना, मैं बस दो दो मिनट में इसको क्लोज करता हूँ। घर में बहुत झगड़ा हो रहा था कि इतना छोटा घर है, अरे बड़ा घर लो भाई, इतना छोटा घर है। तो एक भक्त के पास वो लोग गए कि भाई घर बहुत वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? अरे ये मौसी जी यहीं पे रहती हैं और ये सासू माँ भी यहीं पे रहती हैं, इन लोग को निकाल अलग दूसरे जगह रख के रहे, यहाँ पे ये लोग भी रह रहे, इतने छोटे घर में सारे लोग रह रहे हैं, इसलिए इन्हीं से मुझे दिक्कत है, ये लोग निकल जाए ना बस सही हो जाए। तो दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान हो गए, गए डिस्कस किया। तो उनके जो गाइड थे उन्होंने कहा कि तो फिर बाकी आपका जो कुत्ता है वो कहाँ रहता है इतने छोटे घर में? तो मेरे कुत्ते तो बाहर बांध दे। अच्छा, और गाय आपकी? अरे वो बाहर रहती।
वो तो बाहर रहती है ना। और आपका नौकर तो वो भी बाहर ही छत वत पे सो जाता है। और ये जो क्या नाम है आपका जो गार्ड है वो, तो वो भी बाहर ही वहीं पे गेट के पास कहीं पे भी सो जाता है। तो उनके जो थे गाइड थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो उनको भी अंदर ले लो। वो जो लोग गार्ड है ना, ठंड लगेगी उनको, अंदर ले लो। कहते ठीक है, अंदर ले लिया। थोड़े दिन बाद जो उनके गाइड ने कहा कि वो कुत्ते को भी अंदर, थोड़ा ठंड बाहर है, अंदर ले लो। थोड़े दिन बाद बोला कि ऐसा करो, वो गाय भी है ना, ठंड तो उसको भी लग सकती है, अंदर ले लो। अब सबको अंदर ले लिया। फिर वो पहुंचे अपने गाइड के पास, बोले अरे अब तो इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, अरे कैसे रहेंगे ये। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या हो गया, अरे अरे बहुत दिक्कत हो रही है अब तो बहुत। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि वो गार्ड को और नौकर को, गाय को और कुत्ते को बाहर निकाल। तो उन्होंने कहा ठीक है निकाल। तो निकाल दिया। तो फिर बोलते अब थोड़ा ठीक लग रहा है, हाँ अब थोड़ा रिलैक्स, अब ठीक है। एक व्यक्ति ने इसी तरह से एक साधु से पूछा कि भाई खुशी नहीं मिल रही है, क्या करूं, क्या करूं, ये खुशी नहीं मिल रही है। तो एक बैग लेके आए थे वो बाबा जी, वो बैग लेके आए थे। बाबा जी ने क्या किया, उनका बैग चोरी कर लिया अपने शिष्यों को बोल के। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाने लगे, अरे मेरा बैग, मेरा बैग, अरे कहाँ चला गया मेरा बैग, मेरा बैग नहीं मिल रहा है, ये क्या बाबा जी की कथा है, बैग ही नहीं, कथा में भी बैग खो जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि उनको लाके दो, तो खोज करके लाके दिया बैग। तो बोले कि फिर अभी कैसा लग रहा है, हाँ अब मैं खुश हूँ। क्यों, बैग मिल गया। अरे यही तो माया देवी कर रही है, कुछ था नहीं, हमको दिया और ले लिया, फिर हमसे कह रहे अब रो, दुखी हो तुम। अरे क्यों भाई, वही अब तुम दुखी हो क्यों, यही तो है। यही है सुख दुख, है ना। अपना बेबी वाला फोटो याद रखना चाहिए, वहाँ वहाँ जो रो रहे थे, कहाँ कुछ लेके आए थे भाई, कुछ भी नहीं लेके आए। जो भी होगा फायदा ही होगा यहाँ से। इतने दिन अपने को दुनिया को यूज करके मेंटेन तो कर दिया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।